हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीक्षा है और मैं बीकानेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। हमारे परिवार में केवल 3 लोग हैं। मेरे पति, मैं और मेरा 20 साल का बेटा। मेरे पति का नाम लखन है और मेरे बेटे का नाम अमन है। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में हैदराबाद जाते रहते हैं और इस बार वह बहुत लंबे समय के लिए हैदराबाद गए हुए थे। घर में हम दोनों माँ बेटे के अलावा कोई नहीं था। हम हमेशा अमन को ना सिर्फ बेटा बल्कि एक दोस्त के रूप में भी देखा है। मैं अपने दिन भर के कामकाज में व्यस्त थी, तभी अचानक मुझे जांघ में तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा काम कर रही हूँ, इसलिए दर्द हुआ होगा, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बिस्तर पर लेटने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसी का फायदा उठाकर मेरे बेटे ने मेरे साथ जो किया उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी पूरी कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। तो दोस्तों, मेरे बिस्तर पर लेटने के कुछ देर बाद मेरा बेटा अमन घर आया और उसने मुझे आवाज दी। जब मैं कुछ नहीं बोली तो वह मेरे रूम में आया और उसने देखा कि मैं बेड पर सो रही हूँ। तो अमन तुरंत मेरे पास आया और कहा, मम्मी आप ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ आपको? उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। मैं बोली, बेटा जांघ में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी जांघ में तेल से मालिश कर सकते हो? मैं सो रही हूँ, मुझे हल्की सी थकान महसूस हो रही है। उसने कहा, बिल्कुल मम्मी, आप आराम करिए, मैं आपके पैर की मालिश कर देता हूँ। वह तेल की बोतल लेकर मेरे पास आया और मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने तेल की बोतल खोली और मुझसे बोला कि मम्मी आप आराम से सो जाओ, मैं धीरे धीरे मालिश करूंगा। जब उसने मेरी जांघ पर तेल लगाया तो मुझे गर्माहट महसूस हुई। उसकी उंगलियां मेरी जांघ पर धीरे धीरे घूमने लगी और मैं सुकून महसूस करने लगी। अमन का ध्यान मेरी हर प्रतिक्रिया पर था। जब उसने थोड़ा दबाव डाला तो मैंने महसूस किया कि मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका स्पर्श इतना अच्छा था कि मुझे आराम मिल रहा था। मैंने सोचा, यह तो जादू जैसा है। जैसे जैसे वह मालिश करता गया मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके नरम हाथों की रगड़ और उसकी मधुर बातें मुझे नींद में खींचने लगे और धीरे धीरे मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। कुछ देर बाद मुझे अजीब महसूस होने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जब मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। चारों ओर रंग-बिरंगी लाइटें और मोमबत्तियां जगमगा रही थी और टेबल पर एक खूबसूरत केक रखा हुआ था जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे माँ। अम्मा ने चुपके से यह सरप्राइज प्लान किया था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तुमने यह सब कैसे किया? वह मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी मैंने सोचा कि आपको खुश करने का यह सबसे अच्छा तरीका होगा। उसकी इस मासूमियत और प्यार ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा कि इस पल ने मुझे यह एहसास कराया कि हमारे रिश्ते में एक गहरा बंधन है और अमन ने मुझे सिखाया कि जीवन के छोटे छोटे पल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमने एक साथ केक काटा और उसकी हंसी मेरे दिल को छू गई। केक खाने के बाद हमने कुछ खास बातें की। अमन ने अपनी कॉलेज के बारे में बात की और मैंने उसे अपने बचपन की बातें बताई। हम दोनों बहुत खुश हुए और उस पल से हमारा बंधन और भी मजबूत हो गया। उसकी आंखों में जो चमक थी वह मेरे लिए सबसे अनमोल थी। मैंने उसे देखकर सोचा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा एक ऐसा बेटा है जो न केवल मेरी मदद करता है बल्कि मुझे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि रिश्तों की गहराई को समझना और उनका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर लम्हा बहुत कीमती है। रात में हमने साथ मिलकर कुछ समय बिताया, फिल्म देखी और उसके साथ बिताए गए पल मुझे खुशी से भर देते थे। मैंने अमन को गले लगाया और कहा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। वह भी मुस्कुराया और बोला, मम्मी मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा और आपको हर खुशी दूंगा। उसकी इस बात ने मुझे और भी ज्यादा खुशी और प्यार से भर दिया। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं
था बल्कि मेरे बेटे के साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हों का प्रतीक था। मैंने अमन के साथ इस दिन को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया क्योंकि यह हमारे रिश्ते की मजबूती का प्रमाण था। यह प्यार का एक नया अध्याय था जो हमें और भी करीब लाने वाला था। तो दोस्तों, अगर आप भी अमन की तरह अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।